नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 8 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, इस वर्कशीट का नंबर 30 यानी कि 30 है और ये क्लास 3rd to 5th तक के बच्चों के लिए है। यहाँ आपको पता ही है, आपको अपना नाम, अपनी क्लास लिखनी है, उसका सेक्शन लिखना है, यहाँ अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको लिखना है अपने क्लास टीचर का नाम। तो बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है उसका विषय यानी कि उसका टॉपिक है पक्षियों का संसार। पक्षी को हम इंग्लिश में कहते हैं बर्ड्स और संसार मतलब हमारा वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पक्षियों के विषय में। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि आपका जो पहला प्रश्न है उसमें एक सुंदर सा पक्षी बना हुआ है। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। लुक एट द बर्ड ऑफ द पिक्चर, नेम एनी 4 पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी। आपको जो पिक्चर दे रखी है उसकी बॉडी उसको देखना है पहले। वो एक पक्षी है, उसके 4 अंगों के नाम लिखना है। तो चलिए मैंने कुछ लिखे हैं। पहला है बीक यानी कि चोंच, फिर हमारी आँख यानी कि आई, फिर हमारे फेदर हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ये पंख होते हैं, फेदर बोलते हैं इनको। देन वी हैव क्लॉज यानी कि पंजे। तो मैंने 4 बॉडी पार्ट लिख लिए। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं। ये हेड होता है, ये नेक होता है। आपको 4 दिए गए थे तो मैंने 4 लिख दिए हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो हिंदी में लिखिए, चाहे तो इंग्लिश में लिखिए, और अगर आप खुद को स्मार्ट समझते हैं तो दोनों में लिख लीजिए। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द नेम्स ऑफ बर्ड्स बाय फिलिंग द मिसिंग अल्फ़ाबेट्स। आपको बर्ड्स के नाम कंप्लीट करने हैं। जो मिसिंग अल्फ़ाबेट्स हैं उन मिसिंग अल्फ़ाबेट्स को आपने लिखना है। तो चलिए बच्चों, हम कोशिश करेंगे। मैं आपको हिंट दूंगी और आप बताएंगे कौन सा हो सकता है ये। पहला देखिए बच्चों, पी से स्टार्ट होता है, 6 अल्फ़ाबेट इसमें आते हैं। बीच में र यानी कि आर और ओ है। तो सोचिए ज़रा क्या हो सकता है ये। मैं आपको हिंट देती हूँ, हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का, और उसकी जो बीक है, जो उसकी चोंच है, वो होती है रेड कलर की। कौन सा बर्ड हुआ वो? बिल्कुल सही पहचाना बच्चों, वो होता है हमारा पैरट। सो PERROT। मिसिंग वर्ड समझ रहे हैं कौन सा होगा? यहाँ पे आएगा ई, यहाँ पे आएगा आर, यहाँ पे आएगा टी। अगला है, शुरू हो रहा है सी पे और एंड हो रहा है डब्ल्यू पे। 4 अल्फ़ाबेट हैं इसमें। काले रंग का होता है और काऊ काऊ करता है। पहचाने आप? बिल्कुल सही पहचाना बच्चों, वो होता है क्रो। अगला है पिग एंड देन एन। अब पिग से कौन सा बर्ड होता है? सोचिए सोचिए सोचिए। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है। बिल्कुल सही पहचाने बच्चों, उसको बोलते हैं हम पिजन, कबूतर। अगला देखिए ई, फिर ल, कुछ मिसिंग है। क्या हो सकता है? काले रंग का होता है, चील कहते हैं हम उसको हिंदी में। पहचाने? यस बच्चों, ईगल। अगला देखिए बच्चों, ड क। साउंड को मैच करके देखिए, ड क। क्या हो सकता है? बिल्कुल सही पहचाने आप, ये कुछ और नहीं, डक ही है। अब आपके उसके लिए बच्चों जो जो अल्फ़ाबेट मिसिंग थे मैं यहाँ पे उसमें ब्लैंक डाल देती हूँ। चलिए, मैं आशा करती हूँ आपने सेकंड नंबर क्वेश्चन कर लिया होगा। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। रीड अलाउड विद एक्शंस, एंजॉय द पोएम। आपको जो पोएम दे रखी है आपको ज़ोर ज़ोर से एक्शंस के साथ पढ़नी है और उसको एंजॉय करना है। तो चूँ चूँ करती आई चिड़िया, दूर गगन से आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, हरे डाल पर बैठ के चिड़िया, दाल का दाना खा गई चिड़िया। तो आपने पढ़ा कि जो चिड़िया है वो पहले तो चू चू करके आई, और आई कहाँ से? दूर, गगन मतलब आसमान से आई। फिर वो अपने साथ क्या लेके आई? दाल का दाना लेके आई। अब उसने क्या किया? वो बैठ गई पेड़ की डाली पे और फिर उसको खा गई। किसे? पेड़ को नहीं खाई, किसको खाई? दाना खाया उसने, दाल के दाने को खा गई। चलिए आप भी इसको पढ़िए और एक्शंस भी करिए साथ में।
आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, टॉक टू योर पेरेंट्स वाई वी डू नॉट सी मैनी स्पैरोज इन एंड अराउंड आवर हाउस। अपने पेरेंट्स से बात करनी है और उनसे पूछना है कि जो अब इतनी चिड़िया क्यों नहीं दिखाई देती जितनी पहले दिखाई देती थी। अपने माता पिता से पूछ के हमें अपने आस पड़ोस में उतनी चिड़िया क्यों नहीं दिखाई देती जितनी पहले दिखाई देती है, ये पूछ के लिखना है। तो बच्चों पहले क्या था, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं था। पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, पहले पॉल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं था। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही था। जैसे अभी भी हम गांव में जाते हैं जहाँ पहाड़ हैं, जहाँ कम व्हीकल्स चलते हैं, वहाँ पे तब भी हमें पक्षी दिख जाते हैं। जैसे अभी आपने बीच में देखा था ना, जब लॉकडाउन था बिल्कुल कम, वो तो अभी भी आपके लिए चल रहा है, बट जब बीच में हुआ था मार्च अप्रैल में, जब बिल्कुल ही व्हीकल्स नहीं चल रहे थे रोड पे, उस टाइम पे भी हमने देखा था कि भाई सडनली अचानक से पक्षियों की संख्या ज़्यादा हो गई थी। तो क्योंकि उस टाइम पे पोल्यूशन नहीं हो रहा था, प्रदूषण नहीं हो रहा था। तो प्रदूषण एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारे आसपास जितने पहले पक्षी दिखते थे उतने पक्षी अब नहीं दिखाई देते। प्रदूषण की वजह से जो हमारा टेम्परेचर है, अभी आप देखो मौसम भी कितना अजीब सा है, कभी भी कैसा भी मौसम हो जाता है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ गया है। तो चलिए बच्चों, बाकी आप अपने पेरेंट्स से भी पूछिए वो क्या बोलते हैं और वो सब भी लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे कल नहीं, कल तो संडे है, अब हम मिलेंगे मंडे को। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।